समान चाल से जाता है, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अपन को समय ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखिए, मैं चित्र बना रहा हूँ इसके हिसाब से कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। तो सबसे पहले एक सीधा राजमार्ग बना लेता हूँ। एक सीधा राजमार्ग है जो कि एक मीनार के पाद तक जाता है। ये मीनार है हमारे पास, ये हमारे पास मीनार है, मीनार के पाद तक जा रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है और वो एक कार को कितने डिग्री कोण पर, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो 30 डिग्री का अवनमन कोण बना दीजिएगा। हम बना देते हैं 30 डिग्री का अवनमन कोण। बातें नहीं करें, शांति बनाए रखें ना थोड़ी सी। तो 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का अवनमन, ये तो उन्नयन हो गया सॉरी, यहाँ पे बनेगा अवनमन कोण। ये हमारे पास में 30 डिग्री का अवनमन कोण दे रखा है। आगे क्या कह रखा है, आगे कह रखा है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री। यहाँ पे जो अवनमन कोण था वो कितना था, 30 डिग्री। अब 6 सेकंड बाद मान लीजिए कि कार किधर जा रही है, मीनार की तरफ, मीनार के पाद की ओर जा रही है। तो मीनार के पाद की ओर जाएगी तो यहाँ से 6 सेकंड बाद मान लेते हैं कि कार यहाँ आ गई। मान लेते हैं कि कार 6 सेकंड बाद इस जगह पे आ गई। तो अब इसका जो अवनमन कोण दे रखा है वो कितना दे रखा है भाई, 60 डिग्री। ये हमें दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। ये 60 डिग्री दे, और ये जो समय दे रखा है हमें कितना, 6 सेकंड बाद। लेकिन हमें सेकंड नहीं चाहिए, समय नहीं चाहिए, हमें दूरी चाहिए। ये दूरी निकालेंगे, आप देखना। तो सबसे पहले दिया गया लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। क्या दिया है, एक सीधा राजमार्ग, पीछे बातें नहीं, एक सीधा राजमार्ग, सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, पाद तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग है जो कि एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार पर खड़ा आदमी, मीनार के शिखर पर खड़ा आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मीनार के शिखर पर, मीनार के शिखर पर खड़ा आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। कार समान चाल से मीनार के पाद की ओर जाती है। अगर 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण, बात है नहीं भाई, कौन कर रहे हैं पीछे बात,
अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। ये हमें दे रखा है, इतना दे रखा है। हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई कितनी है? मीनार की ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है? हाँ, तो बताइए कि अब कार जो है ना मीनार के पाद तक कितना समय लेगी जाने में, मीनार के पाद तक जाने में कितना समय लेगी, ये निकालना है। तो समान चाल से जा रही है, तो माना कार की जो चाल है वो कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। माना कार की जो चाल है ना, माना कार की चाल कितनी है? x किलोमीटर पर आवर, या पर मिनट लीजिए, किलोमीटर मत लीजिए, तो मीटर पर मिनट, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड लीजिए, यानी सेकंडों की बात हो रही है ना यहाँ पे। तो दो यूनिट होती है, एक तो किलोमीटर पर आवर होती है और एक मीटर पर सेकंड होती है। दो यूनिट होती है चाल की, एक तो होती है किलोमीटर पर आवर, जबकि एक होती है मीटर पर सेकंड। तो अपन क्या लेंगे? मीटर पर सेकंड, क्योंकि सेकंडों की बात हो रही है, तो मीटर पर सेकंड लेंगे, ठीक है। तो माना कार की चाल क्या है? x मीटर पर सेकंड। तो मुझे बताओ कि 6 सेकंड में कार कितनी दूरी तय कर लेगी? 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड में कार द्वारा, 6 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी है बताओ? अब देखो दूरी बराबर क्या होता है? गाड़ी की चाबी। 6 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी रहेगी? हाँ, दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू में समय, चाल इंटू में समय। तो चाल कितनी है? x, समय कितना है? 6, तो यानी कि कितना हो जाएगा? 6x मीटर। कितने दूरी तय करेगा वो? 6x मीटर, ठीक है। तथा ये भी मान लेते हैं, ये तो माना ही नहीं अपन ने, तथा यहाँ पे मान रहा हूं, तथा कार t समय बाद मीनार के पाद तक पहुंच जाएगी। मीनार के पाद तक पहुंच जाएगी। कितने समय में जाएगी? t समय में वह मीनार के पाद तक पहुंच जाएगी। तो बताइए कि t समय में कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? तो यहाँ लिखोगे t सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी बताओ? दूरी बराबर चाल इंटू में समय, तो tx मीटर। तो ये तो हो गया हमारे पास में 6x मीटर, और ये हो गया हमारे पास में tx मीटर। कितने हो गए? माना ये जो है ना, चलो इसका नामकरण करो, A, B, C और D। A, B, C और D त्रिभुज ले रहा हूँ, A, B और C। क्या त्रिभुज ले रहा हूँ मैं? त्रिभुज A, B, C में समकोण त्रिभुज A, B, C में। अच्छा, A, B, C में A, B निकालना है, A, B अपन को ज्ञात करना है। B, C क्या दे रखा है हमें? TX। क्या दे रखा है? TX दे रखा है, और थीटा भी हमें दे रखा है। थीटा कितना है? देखो जो ये दे रखा है ना, कितना दे रखा है? 60। तो ये भी कितना रहेगा? 60, क्योंकि उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में क्या रहते हैं? बराबर। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 60 डिग्री उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण, यानी कि
अवनमन कोण, अवनमन कोण बराबर है किसके, उन्नयन कोण के। किसके है, उन्नयन कोण के। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो चूंकि हम जानते हैं कि लंब बटे आधार बराबर होता है tan थीटा। यहाँ देखिए, एक तो निकालना है, एक दिया गया है। इन दोनों में यदि रिलेशन देखा हमने तो लंब बटे आधार, ये थीटा के सामने मुझे लंब, ये आधार, तो लंब बटे आधार में क्या रिलेशन होता है, tan थीटा। लंब कितना है हमारे पास, निकालना है, ए बी। आधार कितना है, tx, सॉरी tx, tan x नहीं tx, बराबर में tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 60। और चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हमें जानते हैं, क्या जानते हो कि tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। कितनी होती है, √3 होती है। तो रख दो वैल्यू, रखेंगे तो AB बटे में tx, AB बटे में tx बराबर में tan थीटा की वैल्यू होती है √3 रख दिया। tx इधर भाग में, इधर जाएगा तो गुणा में, तो मैं इधर कर रहा हूँ बाकी का। देखिए भाई, ये बन जाएगा हमारे पास में AB बराबर में आ जाएगा √3 tx, √3 tx। और समीकरण नंबर आ गया फर्स्ट, ये समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर आ गया फर्स्ट। क्या हुआ, अब देखिए आगे। अब मैं दूसरा त्रिभुज ले रहा हूं, कौन सा, ए बी डी, समकोण त्रिभुज ए बी डी के, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में देखिएगा क्या है, ए बी तो अपन को निकालना है ही यहां से भी, और नहीं तो ए बी की वैल्यू निकाल चुके हैं, रख दो यहाँ पे, निकाल दिए ना अपन। क्या है, √3 tx। जबकि BD की वैल्यू क्या है हमारे पास, BD की वैल्यू है 6x प्लस tx। दोनों जुड़ जाएंगे ना, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 6x, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू tx, यानी 6x प्लस tx, 6x प्लस tx, यही है ना। और थीटा कितना दे रखा है, वही सेम कहानी है इधर की, कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब चूंकि हम जानते हैं कि लंब बटे आधार सेम चीज है, यहाँ पे भी ये थीटा के सामने की भुजा लंब और बाकी ये वाली भुजा आधार। लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। लंब कितना है हमारे पास, √3 tx, √3 tx बटे में आधार क्या है, 6x प्लस tx, 6x प्लस tx बराबर में tan थीटा की जगह पे कितना आ जाएगा, 30। अब चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हो कि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये हम सारणी से जानते हैं, ये हम सारणी से जानते हैं। तो रख दो वैल्यू, रखेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। यह आ जाएगा हमारे पास में √3 tx बटे में 6x प्लस tx बराबर में 1/√3। tan 30 की वैल्यू है 1/√3, रख दिया। वज्र गुणा करेंगे तो ये उधर जा करके और ये इधर, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3tx बनेगा ना। अरे √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3tx। कैसे आया ये, √3 को √3 से गुणा किया तो √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। चलो एक बार कर देता हूँ, √3 का होल स्क्वायर और tx ऐसे कैसे, ये इधर जाके गुणा होगा तो ये बन जाएगा 6x प्लस tx, स्क्वायर से रूट हट गया, 3tx बराबर में 6x प्लस tx, tx इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, 3tx इधर आएगा तो माइनस के 2tx, सॉरी माइनस का tx बराबर में 6x।
3tx में से 8tx गया तो 2tx बराबर में 6x। यहां से अपन को t की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? हमने यही तो माना था कि कार t समय बाद मीनार के पाद तक पहुंच जाएगी, तो t की वैल्यू चाहिए हमें। तो t की वैल्यू चाहिए तो 2 और x नीचे डिवाइड में जाएगा, तो t इक्वल्स टू आ जाएगा 6x डिवाइड बाय 2x। x से x कैंसिल, ये 3 बार कैंसिल, तो t बराबर आ गया 3 सेकंड। क्या आ गया? 3 सेकंड। अतः कार 3 सेकंड बाद मीनार के पाद तक पहुंच जाएगी। ये हमारे पास में फाइनली आंसर है। छापिए।